Namaskar students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. If you haven't subscribed this channel, then subscribe it now and tap the bell icon to get the regular updates from this channel. And one more thing, if you have missed any of my videos, then you can go below the description box and get the link from there and study in an effective manner. So as I discussed yesterday about above principle, today I am going to discuss fully on Hund's rule. जैसा कि कल हम अबव प्रिंसिपल पर डिस्कस किए थे, आज हम लोग हंट्स रूल को देखने जा रहे हैं। यदि आप अबव प्रिंसिपल का जो वीडियोस है उसको यदि आप नहीं देखें तो आपको हंट्स रूल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अबव प्रिंसिपल का आपको वीडियो को देखना है, उसको समझना है, फिर आपको हंट्स रूल समझ में आएगा। जैसा कि आपको हम अबव प्रिंसिपल में बताए हुए थे, क्या बताए थे? इंपॉर्टेंट चेंज एस पी डी एंड एफ, ये जो चार ऑर्बिटल जो हमारा हो गया, इसमें क्या होता है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, पी में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये इसका कैपेसिटी है। जो ऑर्बिटल जो हमारा हो गया एस पी डी एफ, इसका ये कैपेसिटी है। एस का 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और दूसरा एक और बात क्या देखे थे हम लोग कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो उसके लिए हम क्या आपको बताए थे रूल? 1s 2s 3s 4s 5s। फिर यदि इसको एक छोड़ के हमको क्या लिखना है? 2p 3p 4p एंड 5p। फिर एक छोड़ के हमको क्या लिखना है? 3d 4d 5d। फिर क्या लिखना है? 4f एंड 5f। इस टाइप का हमको क्या करना है? एक छोड़ छोड़ के लिखना था। s p d और f, इसको हम लोग अबव प्रिंसिपल में क्या किए थे? इसको डायगोनल, इसको ऐसे काटे थे। ये क्या था हमारा? इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरेंगे। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं और इसी को यूज करके अभी हम लोग हंट्स रूल देखने जा रहे हैं, क्योंकि हंट्स रूल इसके बिना अधूरा है। यदि आपको अबव प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरीका से, तो आपको हंट्स रूल समझ में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आपको अबव प्रिंसिपल यदि आप मिस किए हैं वीडियो को, तो आप उसको देखिएगा, फिर इसको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये था मेरा अबव प्रिंसिपल, इसके अनुसार भरते हैं। हंट्स रूल क्या करता है? इसी के अनुसार कैसे हम लोग करते हैं, भरते हैं ऑर्बिटल में, उसको बताता है। देखिए, जैसे कि आपका हो गया एस पी डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल हो गया। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और इसमें हम कितना रख सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक चीज और आपको सरल भाषा में बता दे, जैसा कि बाकी टीचर लोग समझाते हैं अलग भाषा, हम सरल भाषा में यदि हम बता दें, हर एक इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि क्या करने के लिए? पेयर में रहने के लिए। आपको बाकी टीचर सब क्या बताएगा? हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है क्या? अनपेयर रहे। लेकिन आपको हम समझने के लिए आपको हम बताएं कि हर एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा पेयर में रहे। तो इसमें हमारा कितना पेयर बनेगा? हमको ये देखना है कि कितना पेयर हम बना सकते हैं ऑर्बिटल में। मेन चीज वो देखना है। जो पेयर नहीं बना उसको अलग कर देना, जो पेयर बना उसको एक साथ रखना है। तो पेयर इसमें क्या? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बॉक्स में हमेशा देखिए, एक या तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर की तरफ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा नीचे की तरफ रहेगा, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। इसको ही बोलते हैं क्या? पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। मतलब एक यदि थोड़ा स्पिन कर रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक हमारा स्पिन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस लिए? बैलेंस बनाए रखने के लिए। एक प्लस हाफ ऊपर स्पिन कर रहा तो एक माइनस हाफ नीचे स्पिन करेगा। इसको पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा मतलब कि ऊपर ही की तरफ रहेगा, नहीं। तो ये कब संभव है? जब ये आपस में, ये कब संभव है? जब ये आपस में एक बॉक्स में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, तब संभव है। इसी के लिए यदि हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें हम लोग कितना हम लोग बॉक्स बना सकते हैं पेयर में रखने के लिए? इसमें हमको केवल एक बॉक्स चाहिए। इसमें हमको कितना बॉक्स चाहिए? केवल एक बॉक्स चाहिए ना, क्योंकि हमको पेयर में रखना है। एक बॉक्स में हम पेयर में रख लेंगे। पी में हमको कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा?
पी में हमको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स केवल देखिए, इलेक्ट्रॉन मत डालिए। पी में हमको कितना 6 इलेक्ट्रॉन को रखना है हमको, तो कितना हमको मतलब कि हमको बॉक्स चाहिए पेयर में 3 बॉक्स। एक ये जो बड़ा वाला हो जाएगा, अब बड़ा वाला के अंदर हमको 3 रहेगा। डी में कितना हमको हमारे को बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि सबको हमको पेयर में रखना है, तो हमको 10 है तो कितना बनाना पड़ेगा 5। पेयर मतलब जोड़ा में रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। और यदि एफ में हमको कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा सबको जोड़ा में रखने के लिए, 14 है, तो कितना, जाहिर सी बात है 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 3 6 1 7। ये हमको अब समझ में आ गया। अब हमको मजा आने वाला है बनाने के में। देखिए ये जो सिंगल जो सेल हमारा सिंगल जो ऑर्बिटल हो गया, इसको सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो हमको अंदर छोटा छोटा जो खंड बनाया, मान लीजिए एक हॉल किसको बोलते हैं, जो एक लंबा सा हॉल है उसको हॉल बोलेंगे। हॉल के अंदर यदि हम लोग डिवाइड कर दे, वो क्या हो जाएगा, रूम टाइप का हो जाएगा, छोटा छोटा रूम। उसी प्रकार यदि सिंगल रहेगा उसको सेल बोलते हैं। सिंगल जो रहेगा उसको सेल बोलते हैं। लेकिन जो सिंगल के अंदर जो रहेगा इसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब सेल। सब सेल आप लोग सुने होंगे, सबवे, मेन वे। सबवे क्या होता है, एक जो हमारा वे हो गया उसके बाद से जो दूसरा कट जाता है उसको सबवे बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सेल हो गया। एक बड़ा वाला सेल है उसको सेल बोलेंगे। लेकिन बड़ा वाला में ये हमारा क्या, एक बड़ा बॉक्स हो गया। बड़ा वाला बॉक्स के अंदर यदि छोटा छोटा अंदर बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को हम लोग सब सेल बोलते हैं। बड़ा वाला बॉक्स को सेल बोलेंगे, अंदर जो बड़ा वाला के अंदर जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सब सेल। तो सब सेल 1, सब सेल 2, ये सब सेल क्या हो जाएगा 3। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये इसी के अनुसार हम लोग अब करने जा रहे हैं हंस रूल। हंस रूल क्या बोला था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जो सिंगली ऑक्यूपाइड, हमको पहले उसको सब सेल में पहले भरना है। हमको डबली ऑक्यूपाइड करने से पहले हमको सब में पहले एक एक करके भरना है। जब एक एक करके हम सब में बांट दिए, उसके बाद हमको डबल करना है। मेरा बात समझ में आ गया। हिंदी में बोले तो हंस रूल मतलब देखिए, हंस रूल क्या बोलता है, मान लीजिए मेरे पास 5 रोटी है, मेरे पास 5 रोटी है, मान लीजिए मेरे पास बैठा हुआ है, मान लीजिए 2 लोग बैठा हुआ है, तो हंस रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको सबको इक्वली बांटना है। एक इसको दिए, एक इसको दिए। ये नहीं कि एक ही आदमी को 5 दे दिए, नहीं। सबसे पहले मेरा क्या काम है, मान लीजिए मेरे पास 5 रोटी है, 2 आदमी, सबको इक्वली दे। उसके बाद यदि बचा तो फिर मिलेगा। मान लीजिए 6 आदमी है, मेरे पास 6 रोटी है। ये नहीं कि हम एक ही आदमी को पूरा रोटी देंगे, नहीं। सब आदमी जो बैठे हुए हैं सबको एक एक रोटी पहले देंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर जो बचा उसको देंगे। सेम चीज़ होता है ना, खाना भी हम लोग खाते तो पहले सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर जो बचा उसको हम लोग प्रथम हम लोग काम करें। सेम चीज़ वही इसमें है। क्या है हमारा, जो यदि एक सेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेल में मान लीजिए प्रॉब्लम आएगा ही आएगा नहीं। लेकिन जब हमारा सब सेल आएगा ना, सब सेल में क्या रूल है, सबसे पहले हम इसको एक रोटी देंगे, इसको एक रोटी देंगे, इसको एक रोटी देंगे, इसको एक रोटी देंगे और इसको एक रोटी देंगे। इसके बाद यदि बचा तो फिर यहाँ से दोबारा हम देना स्टार्ट करेंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे। मेरा बात समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, यही चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक देंगे, इसको एक देंगे 2, इसको एक देंगे 3, इसको एक देंगे 4, इसको एक देंगे 5, फिर एक स्टार्ट करेंगे यहाँ से डबल। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अभी आपको समझ में आने वाला है अच्छे तरीक़ा से। देखिए ये हमारा हंस रूल है, समझ में आ गया ना। ये हमारा हंस रूल, इसी के बेसिस पे हंस रूल क्या बोलता है, कोई भी सबसेल डबली ऑक्यूपाइड होने से पहले उसको सिंगली ऑक्यूपाइड करना जरूरी है। मतलब एक साथ जो जोड़ा बनाने से पहले सबसे पहले सब में सिंगल सिंगल डालना जरूरी है। ये कहता है क्या, हमारा हंस रूल। समझ में आ गया। देखिए कैसे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल कार्बन से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा है ना, कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरा कितना, 6 है। आपको हम एक चीज़ और बताए हुए हैं, एटॉमिक नंबर बराबर इक्वल टू क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरा 6 हो गया, तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों, क्योंकि Z इक्वल टू P प्लस इक्वल टू E माइनस।
मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ से लिखना है, किसको यूज करके, अफबाउ प्रिंसिपल यूज करके। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले पहला लेते थे, तो क्या लिए, 1s लिए। एस में कितना हम लोग भर सकते हैं, देखिए SPDF, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एस में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इसमें कितना भर सकते हैं हम लोग, 2। अब हमारे पास कितना हाथ में बचा, 4, क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या लिए, तीर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो 1s ले लिए। अब तीर अब पीछे से स्टार्ट हो रहा था, फिर हमारे पास कितना है, 2s। फिर क्या लिया हम लोग, 2s लिए। फिर एस में हम कितना भर सकते हैं, एस में हमेशा हम लोग 2 ही, मैक्सिमम उसका लिमिट है, देखिए लिखे हुए कहीं हम, यहाँ देखिए SPDF, एस में 2 मैक्सिमम, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इसमें भी क्या भरेंगे, 2। अब मेरे पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। तो देखिए अब बहुत प्रिंसिपल के अनुसार 1s ले लिए हम लोग, 2s ले लिए हम लोग। अब कहाँ जाएंगे, तीर देखेंगे, तीसरा तीर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या लेंगे, 2p। P का क्षमता कितना है, मैक्सिमम, P का क्षमता है मैक्सिमम, हम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हटा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचा कितना हुआ है, 6 ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा टोटल। तो 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें डाल दिए, मेरे पास बचा हुआ है 2। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इसमें लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, किसके अनुसार, अफबाउ प्रिंसिपल को यूज करके। अब हमको क्या करना है, हंस रूल को हमको बनाना है। हंस रूल मतलब क्या, देखिए हंस रूल मिला जुला के बोले तो ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको यदि समझ में आ गया, ये 4 बॉक्स यदि आपको समझ में आ गया, आपको हंस रूल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या सीखा है, जहां भी एस रहेगा वहां पे कैसा बॉक्स बनाना है, केवल एक बॉक्स बनाना है। जहां भी आपका पी रहेगा वहां पे कैसा बॉक्स बनाना है, आपको ऐसा बॉक्स बनाना, 3 बॉक्स बनाना है एक साथ। जहां भी आपको डी रहेगा वहां पे आपको कैसा बॉक्स बनाना है, एक साथ 5 बॉक्स बनाना है। जहां भी आपका एफ रहेगा वहां पे आपको कैसा बॉक्स बनाना है, एक साथ आपको 7 बॉक्स बनाना है। तो वही चीज अभी पहले हम करने जा रहे हैं। देखिए जहां पे हमारा एस है वहां पे कैसा बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहां भी एस है ना, 2s, एस है, एस में कितना बॉक्स बनाना, देखिए यहां पे एस में केवल एक बॉक्स बनाना हमको, जहां जहां एस रहेगा। पी है, पी में हमको कितना बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाएंगे। अब आपको बताते हैं भरने का तरीका, हंस का जो बॉक्स होता है उसमें भरने का तरीका, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। सब सेल में और सेल में कैसे भरा जाता है। तो क्या है, यहां पर हमको एक बॉक्स है, इसमें 2 हटाना है, एक बॉक्स है इसमें 2 हटाना है। तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर तरफ से कर देंगे, एक नीचे तरफ से करेंगे। समझ में आ गया ना, ये हमारा उसमें भर गया। दूसरा हमारा एस है, एस में कितना बॉक्स है, एक बॉक्स है। हमेशा आपको क्या बता, हमेशा वो पेयर में रहता है, कोशिश करेगा पेयर में रहने के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें भी एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। लेकिन पी में हमारा कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो 1 2 3 बॉक्स है। हमको हटाना कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको हम क्या बताएं, जब मेरे पास कोई चीज़ कमी है, कोई चीज़ कम है, सब में हम पहले इक्वली बांटेंगे। हम लोग 6 रोटी है तो 6 आदमी बेटा पहले एक एक करके बांटेंगे। तो हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉक्स है। सबसे पहले कोशिश क्या करें, सबको एक एक देने के लिए। और उसका जो स्पिन रहेगा ना, उसका जो हमारा जो डायरेक्शन रहेगा वो एक डायरेक्शन में रहेगा। देखिए एक चीज़ क्या है, हंस रूल में सबसे पहले आपको क्या बताया, जो हमारा सब सेल रहेगा सब में पहले एक एक करके बांटेंगे, फिर उसको डबल बांटेंगे। मतलब सब सेल में हम लोग सिंगली ऑक्युपाइड पहले करना है, डबली ऑक्युपाइड करने से पहले, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, सिंगली ऑक्युपाइड जब भी करेंगे सब सेल में, सबका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, सबका जो स्पिन होगा एक डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 2 ही है, तो सब में इक्वली बांटेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 2 नहीं करेंगे हम लोग, ये 2 करेंगे तो ये गलत है, मेरा पूरी गलत है ये ना। हमको क्या करना है, सब में पहले इक्वली बांटना है, एक एक करके बांटना है। तो एक इसमें दे दिए और एक इसमें दे दिए, अब ये मेरा सही है। और दूसरा रूल क्या है आपको बताएं, कि दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में लिखना है। ये नहीं एक मान लीजिए ऐसे लिख दिए, एक को हम लोग ऐसे लिख देंगे, नहीं वैसा भी नहीं, वो भी गलत है। हंस रूल 2 ही चीज पर डिपेंड करता है। पहला चीज क्या बोला है वो, कि सब में बराबर बांटना है, और दूसरा चीज हंस रूल क्या बोला है, यदि सिंगल सब में भर रहे हैं सबका डायरेक्शन एक होगा, बस कंप्लीट। तो हमारा क्या, ये कंप्लीट हो गया, हंस रूल के अनुसार बन गया। किसका, कार्बन का। 2 था, 2 डाल दिए इसमें, 2 था, 2 डाल दिए इसमें 2 था, तो हमारा 3 बॉक्स है, तो सब में पहले एक एक कोशिश किए, तो 2 में भरा, 1 में खाली रह गया। ये हमारा क्या है, हंस रूल है।
समझ में आ गया। और भी हम लोग अभी बड़े बड़े चीज अभी देखने जा रहे हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने के लिए जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। ये बॉक्स को भी मिटा देते हैं, आप लोग दिमाग में बस रखिए। एस में हम लोग 2 बॉक्स, 1 बॉक्स बनाना है, पी में हमको 3 बॉक्स बनाना है, डी में हमको 5 बॉक्स बनाना है, और एफ में हमको कितना बॉक्स बनाना है 7 बॉक्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में फिर नहीं, मतलब अच्छा से समझाएंगे। मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल कार्बन का लिए था, अब डायरेक्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम का ले लिया, हम Mg ले लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, कितना होगा 12। सोडियम का कितना होता है 11 होता है, मैग्नीशियम का कितना हुआ हमारा 12 हो गया। जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेरा डायरेक्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरा कितना पाया जाएगा 12 ही पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा मैग्नीशियम का जब एटॉमिक नंबर मेरा 12 हो गया, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं। जब इसका एटॉमिक नंबर मेरा 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉन हमको कितना पाया जाएगा इसमें 12। और सबसे पहले हमको क्या करना है, हंस रूल बनाने से पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मैग्नीशियम का। किसके अनुसार, अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार, जो आपको हम बताएं पिछले लेक्चर में, और इसमें भी जो हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, ऊपर से तीर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे लोअर एनर्जी लेवल को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे 1s। एस में कितना हम लोग भर सकते हैं, देखिए वहां लिखा हुआ है SPDF, एस में 2। 1s के बाद तीर हमारा कहां जा रहा है 2s के पास, 2s लेंगे हम लोग। एस में हम लोग कितना भर सकते हैं, वहां लिखा हुआ है 2। कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोग, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हुए। फिर तीर हमारा कहां, एक तीर यहां समाप्त हो जाता है, एक तीर यहां समाप्त हो जाता है, फिर तीसरा तीर हमारा यहां से स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है 2p से लेकर 3p तक। तो सबसे पहले क्या आएगा 2p। तो p में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं p ऑर्बिटल में, वहां लिखा हुआ है 6। तो ऑलरेडी मेरा 2 हो गया, +2 हो गया, 4 हो गया, +6 ले लिए, कितना हो गया 10। लेकिन फिर भी मेरा 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। फिर हम लोग कौन सा लेंगे, 2p के बाद क्या आएगा मेरा 3s। देखिए यहाँ पे तीर का निशान देखिए, इसी का अनुसार होता है, यही आपका मेन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है 3s। एस में हम लोग कितना भर सकते हैं मैक्सिमम 2, और हमारे पास बचा भी कितना हुआ है 2 + 2 4, 4 + 6 10, 2 ही बचा हुआ था। चलिए कंप्लीट हो गया। ये था क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, मैग्नीशियम का। अब क्या करना है हमको, इसी को हंस रूल में बनाना है। आपको सवाल क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में, आप हंस रूल के तहत आप बोरोन का बनाएंगे, बोरोन को अरेंज कीजिए हंस रूल के अनुसार। बोल देगा कैल्शियम को अरेंज कीजिए हंस रूल के अनुसार। तो सबसे पहले आपको अफबाऊ प्रिंसिपल को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी ही है। यदि आप अफबाऊ प्रिंसिपल नहीं जान रहे तो हंस रूल नहीं बनेगा। तो क्या किया हम लोग, अफबाऊ प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब हमको क्या करना है, आपको हम जैसा बताएं, एस में हमारा कितना बॉक्स बनता है, यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं। एस में हमको 1 बॉक्स बनता है। पी में हमको कितना बॉक्स बनाना पड़ता है, 3 बॉक्स बनाना पड़ता है। 1 2 3 बॉक्स बनाना पड़ता है। डी में हमको कितना बॉक्स बनाना पड़ता है, 10 है ना, तो पेयर में हमेशा हम लोग रखते हैं, तो कितना 5 बॉक्स बनाना पड़ता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और एफ में हमारा 14 है, तो कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, पेयर में रखना है तो 7 बॉक्स बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बॉक्स हो गया, इसमें 5 बॉक्स हो गया।
आपको समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले जहां हमारा S रहेगा वहां पे एक बॉक्स बना देंगे, जहां मेरा P रहेगा वहां पे 3 बॉक्स बना देंगे, जहां मेरा D रहेगा वहां पे 5 बॉक्स बना देंगे, जहां मेरा F रहेगा वहां 7 बॉक्स बनाएंगे। वही काम करने जा रहा है। देखिए यहां पे मेरा क्या है, S है तो एक बॉक्स बना देंगे, सबसे पहला काम। यहां मेरा क्या है, S है तो एक बॉक्स बना देंगे। यहां मेरा क्या है, P है तो कितना बॉक्स बनाना है, देखिए P में 3 बॉक्स बनाना है, वो भूलना नहीं है आपको, क्योंकि हमेशा पेयर में रहता है। P में कितना इलेक्ट्रॉन हम हटा सकते हैं, 6, तो 6 का पेयर कितना होगा, 3, तो 3 यहां पर बॉक्स बनाएंगे एक साथ, 1 2 और 3। फिर S में कितना बॉक्स हमको बनाना है, 1। अब हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉक्स है, तो भाई दोनों को एक ही में भरना है। दिमाग लगाइए, देखिए मान लीजिए आपके पास एक ही कमरा है, 2 लोग को रहना है, तो सिंपल सा बात है, हम एक ही कमरा में रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 6 आदमी है, 3 कमरा है, तो जाहिर सी बात है 2-2 आदमी को रखेंगे, तब ना हमारा बेनिफिट होगा। एक में क्यों रहेंगे हम लोग 6 आदमी? तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। मेरे पास एक ही कमरा है, 2 लोग हैं, दोनों को एक में कर देंगे। लेकिन क्या आपको हम रूल क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऊपर डायरेक्शन में रहेगा तो दूसरा नीचे डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? स्पिन को बैलेंस करने के लिए। उसी को पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं हम लोग। एस में है, एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कमरा है, तो दोनों को एक में डालेंगे। एक ऊपर तरफ डालेंगे, दूसरा हम लोग कितना डालेंगे, नीचे तरफ डालेंगे। ये तीसरा हमारा क्या है, पी है। पी में हमारा कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉक्स है हमारा, क्योंकि सब हमेशा पेयर में रहने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास 3 कमरा है, 6 लोग हैं, तो सबसे पहले देखिए इसी में आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे। सबसे पहले एक एक आदमी सब में भेजेंगे, भाई तुम यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। उसके बाद देखेंगे हमारा कितना आदमी बच रहा है। अभी मेरा 3 आदमी बच रहा है, फिर से क्या करेंगे, एक को यहाँ भेजेंगे, एक को यहाँ भेजेंगे, एक को यहाँ भेजेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉक्स है मेरे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करें, बॉक्स में भरेंगे, एक भर दिए। फिर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर से वापस हम लोग फिर भरेंगे एक एक करके, एक। ये नहीं कि एक ही में सब भर दे, नहीं, ये रूल नहीं है, इसके अनुसार ये होता है। समझ में आ गया? फिर मान लीजिए यहाँ पे एस है, एस में हमको क्या है, एक ही रूम है, 2 आदमी है, तो सिंपल से एक ही रूम में रहेगा सब। तो ये हमारा क्या हो गया, हंट्स रूल। इसी को हंट्स रूल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर अब एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का देखने जा रहे हैं। चलिए ऑक्सीजन का एक बार देखने जा रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। जब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, 8 है। सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो प्रिंसिपल का यूज करके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, पी में हम लोग कितना रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ये आप मत भूलिए। तो हमारे पास कितना हो गया, 8 ही हटाना था, 2 2 4 6 10 हो जा रहा। तो इसमें कितना हमारा बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2 हो गया, 2 4 हो गया, बचा कितना है, 4 और, तो इसमें 4 डाल देंगे, 8 हो गया। ध्यान दीजिए, यही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा ये बहुत बच्चा वाला, लेकिन नहीं, ये बच्चा वाला को ही कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं ना ये बच्चा वाला चीज़ है, बच्चा वाला चीज़ है, उसी बच्चा वाला चीज़ को ही कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और वही यदि आपको बच्चा वाला चीज़ आपके पास नहीं है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग बनाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था मेरा, अब वो प्रिंसिपल को यूज करके सबसे पहले हम लोग तीर, पहला वाला तीर को लेंगे 1s, फिर तीर दूसरा लेंगे 2s, फिर तीर तीसरा लेंगे। तीसरा तीर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p 3s। तो 1s 2s 2p, हमको 2p में ही काम खत्म हो गया। तीसरा तीर स्टार्ट किए, पहला ही वाला में मेरा काम समाप्त हो गया, तो छोड़ देंगे। तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 4 प्लस ये 4 8। अब ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का। अब हमको इसको हंट्स रूल में अरेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ हम बताए हुए हैं, एस में आपको कितना बॉक्स बनाना, बॉक्स याद कीजिए आप, 1 बॉक्स।
एस में कितना बॉक्स बनाना है आपको? एक बॉक्स। और पी में आपको कितना बॉक्स बनाना है? ध्यान दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा पेयर बना था, कितना? 3 बॉक्स। 1 2 और 3। अब हमको क्या करना है? अरेंज करना है। इसी अरेंज करने का तरीका को हंट्स रूल बोलते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या, इसके पास एक ही कमरा है, 2 आदमी है, सिंपल सा है, सबको एक ही में एडजस्ट होना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आपके पास एक ही कमरा है, 2 कमरा नहीं है, एक ही कमरा है, 2 आदमी है, इसी में अरेंज कर देंगे। लेकिन रूल क्या है? एक ऊपर तरफ रहेगा तो दूसरा नीचे तरफ रहेगा, ये रूल है। इसी को कहते हैं पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, बार बार आपको बोल रहे हैं। दूसरा देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉक्स एक ही है, तो एक ही बॉक्स में अरेंज कर देंगे, एक ऊपर तरफ एक नीचे तरफ, स्पिन को बैलेंस करने के लिए। तीसरा देखिए, ये पी है, पी में हमारा कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है। जो पी आदमी है उसके पास 3 कमरा है, और रहना कितना आदमी को? 4 आदमी को रहना। तो सबसे पहले आपको क्या हम रूल बताएं? सब में सबसे पहले एक एक भरेंगे हम लोग। चलो भाई, तुम यहां सो जाओ, आप यहां चल जाओ, आप यहां चल जाओ। फिर हम लोग क्या देखेंगे? मेरे पास भाई एक तो बच गया, एक तो बच गया, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना है। तब हम लोग क्या करेंगे? फिर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक भर देंगे। वो भी कैसे भरेंगे? एक ऊपर है तो दूसरा नीचे तरफ। इसी को कहते हैं हंट्स रूल। समझ में आपको आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखने जा रहा है, इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, पोटेशियम का देखने जा रहे हैं। पोटेशियम का कितना है हमारा एटॉमिक नंबर? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। पोटेशियम के बारे में देखने जा रहे हैं अभी हम। पोटेशियम को हंट्स रूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग। मेरा बात समझ में आ रहा है? पोटेशियम को सबसे पहले यदि आपको हम बात करें एटॉमिक नंबर इसकी, यदि इसका 19 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा? 19 ही होगा, 19 नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब इजेड इक्वल टू होता है P प्लस इक्वल टू होता है E माइनस, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास यदि एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर यदि 19 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 19 होगा। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या है मेरा? अफबाउ प्रिंसिपल को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालिएगा तो हंट्स रूल नहीं बनेगा। हंट्स रूल मेन बेस है उसी पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे, तीर 1s, एस में कितना भर सकते हैं? 2। फिर कहाँ जाएंगे? 2s में कितना भर सकते हैं? 2। फिर कहाँ जाएंगे? तीर, मेरा तीसरा तीर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2p। p में हम लोग कितना भर सकते हैं? 6। फिर हमारा तीसरा तीर में क्या आता है 2p के बाद? 3s में कितना हम लोग भर सकते हैं? 2। काउंट कीजिए, हम लोग लिखते जा रहे हैं, कितना हो गया? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 7, क्योंकि टोटल 19 होना है। तो 3s के बाद कहाँ चल जाएंगे हम लोग? 3p, चौथा तीर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 3s के बाद यहाँ जाएगा 3p। p में हमारा कितना अटता है? ध्यान दीजिए, p में कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है? वहाँ देखिए sp,d,f, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो p में कितना होगा मेरा? 6। काउंट कीजिए कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन को और अरेंज करना है। तो जब हम 3p ले लिए, उसके बाद क्या आता है मेरा? 4s। अब बचा कितना है इलेक्ट्रॉन? s में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन बचा हुआ 1, तो लिख देंगे क्या? 1। ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका? पोटेशियम का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमको क्या करना है? हंट्स रूल बनाना है। हंट्स रूल के अनुसार बॉक्स में अरेंज करना है। एक बार ध्यान दीजिए, आप लोग बनाइए तो उसके बाद फिर हम बनाएंगे, आंसर मिलाइएगा। अभी हम लोग को जो अबव प्रिंसिपल हम लोग जो निकाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अनुसार अभी हम लोग हंट्स रूल में अरेंज करेंगे। मतलब ऑर्बिटल में अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने जा रहे हैं। एस में कितना बॉक्स बनाना है? 1 बॉक्स।
एस में कितना बॉक्स बनाना है? एक बॉक्स, एस के सामने एक बॉक्स। पी में कितना बॉक्स हमारा बनता है? 3 बॉक्स, पी के सामने 3 बॉक्स बनाएंगे। एस में कितना बॉक्स बनता है मेरा? एक बॉक्स। पी में कितना बॉक्स बनता है हमेशा? पी में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स। एस में हमारा कितना बॉक्स बनता है? एक बॉक्स। एक चीज और आपको बता रहे हैं, बॉक्स को हमेशा नीचे ही बनाइएगा। कभी भी आप आपका घर हुआ, आपका घर कहाँ बनाते हैं? आप अपने जमीन में ही बनाते हैं, दूसरे की जमीन में मत बनाइएगा, नहीं तो फिर आपका घर गया दूसरा कोई ले लेगा। सेम इसमें भी होता है, आपका जो घर हुआ आपके सामने रहेगा, बना हुआ रहेगा, आपके जमीन में बनेगा, दूसरे के जमीन में नहीं। इसलिए देखिए, इसके सामने हम पहला बॉक्स, इसके सामने इसका बॉक्स, इसके सामने इसका बॉक्स, इसके सामने इसका घर, इसके सामने इसका घर और इसके सामने इसका घर। अब हमको जितना लोग है उसको घर में अरेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर लिए हुए हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको बॉक्स में डालना है, सब सेल में और सेल में डालना है हंस रूल को यूज़ करके। तो जैसे आपको पता है, इसके पास ये एक ही बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भर दिए। यहाँ पे एक ही बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भर दिए। यहाँ पे हमारा 3 बॉक्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं भर देंगे, एक ही में नहीं भर देंगे, नहीं, सबसे पहले एक एक भरेंगे। एक इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिए, 3 को भर दिए, सब रूम में कब्जा हो गया। अब क्या है, 3 आदमी फिर भी बच रहा है इसके पास, तो फिर से हम लोग सब में एक एक डालेंगे, एक इसमें डालें, एक इसमें डालें और एक इसमें डालें। ये रूल हुआ हमारा। फिर देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉक्स है, तो एक ऐसे कर दी, एक ऐसे कर दी। फिर पी में मेरा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, सब में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इक्वली हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, एक इसमें डालें, एक इसमें डालें, एक इसमें डालें। ये नहीं कि दोनों हम एक ही जगह, नहीं, फिर अलग अलग चीज़ें, फिर हम लोग फिर भरेंगे, बच गया 3 और कंप्लीट। अब देखिए, एस में मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, घर है, डायरेक्ट है, आराम से मस्ती से रहेगा, सिंपल है, सिंगल घर में सिंगल आदमी। तो ये क्या था मेरा हंस रूल। हंस रूल कैसे इसका शुरुआत हुआ, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल यदि आपको समझ में आएगा तभी आपको हंस रूल समझ में आएगा। बार बार बोले, यदि आप अबव प्रिंसिपल नहीं देखे हैं तो अबव प्रिंसिपल पहले समझिए। आपका जो लिंक होता है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हुए हैं, वो समझिए, फिर आपको ये हंस रूल समझ में आएगा। ये था आज का क्लासेस हंस रूल। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप कमेंट पे हमको बता सकते हैं। यदि कोई इंप्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में तो वो भी बता सकते हैं, कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।